हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अभिमन्यु आप सभी का नॉलेज बैंक रेजुलेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं करेंट अफेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज का एक मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जो है कि छाया हुआ है। ये मुद्दा है बढ़ते हुए तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अखबार लिखता है कि 2 डिग्री तापमान बढ़ने से जो है कि बदलेगा धरती का भूगोल, यानी कि धरती की संरचनाओं में जो है कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। उसका कारण क्या है? हमारे इंसानों के कारण जो है कि बढ़ता हुआ तापमान। ठीक है ना। ये तापमान बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि अगर 2 डिग्री तापमान अगर तेजी से बढ़ती रही तो धरती का भूगोल क्या है, बदल जाएगा। तो इसके लिए आधार क्या माना गया है? आधार है औद्योगिकीकरण को। औद्योगिकीकरण जब पूर्व के जब तापमान जो है कि कांस्टेंट टाइप के कंडीशन में था, उसके बाद तीव्र गति से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन होने लगा, तापमान में वृद्धि होने लगी। तो अभी का जो टेम्परेचर था कुछ हद तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब था। ठीक है ना। अगर 1.5 इसके लिए दो जो है कि यूएनओ ने 2 कंडीशन दिया है कि अगर तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तब क्या इफेक्ट होगा, और 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखें तो ज़्यादा बेटर हो। तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर इस तरीके से बदलेगा। तो ये सबके लिए क्या जिम्मेवार है? इंसान जिम्मेवार है, क्योंकि इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, जरूरतें बढ़ते के कारण जो है कि औद्योगिकरण का उत्पत्ति हुआ। ठीक है ना। औद्योगिकरण ने इस चीज़ को जो है कि बहुत तेजी बढ़ा दिया। अब ये 1.5 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस अभी बढ़ रहा है, इसके 2 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। अगर ये हो जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा पूरे सिस्टम में। तो अभी क्या हो रहा है, हर साल जो है कि हर 10 साल में जो कि एक बार बर्फ जो है कि मुक्त हो रहा है। ठीक है ना। जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका का, ग्रीनलैंड का, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का जो है कि बर्फ है वो हर साल पिघल रहा है। ठीक है ना। हर 10 साल के अंदर जो है कि उसका अच्छा खासा भाग पिघल जा रहा है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो उसको पिघलने में कितना साल लगता? 100 साल लगता। ठीक है ना। जो कि 10 साल में ही पिघल जा रहा है। दूसरा है 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है कि पीने की पानी की किल्लत होगी, क्योंकि क्या होगा, जो अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो कई जगहों पे जो है कि पानी की सूखे की समस्या झेलनी पड़ेगी। इस वजह से लोगों को पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। और एक रीजन ये भी तो है, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र का बर्फ का पिघलने से समुद्र का जलस्तर जो बढ़ेगा वो क्या है, नमकीन पानी में कन्वर्ट होगा, जो पीने के योग्य पानी नहीं होगी। तीसरा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगर वही जो बात कर रहे थे, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ती है तो कुछ जगहों का तापमान जो है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान के कुछ खास एरिया है, राजस्थान के, यानी कि वो जो जगह जो डेजर्ट है उन जगहों पे जो है कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का वृद्धि हो सकता है। कुछ और जगह भी है जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर जो है कि तेजी से तापमान में वृद्धि होगी। अगर ये तापमान जो है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के बजाय अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगे तो बहुत जगह ऐसे होंगे जहां तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो इंसानों के शरीर जलने लगेंगे, मवेशियों के लिए जो है कि चारे की कमी पड़ जाएगी, और पीने के लिए पानी की जो है कि हाहाकार मच जाएगा, और खाने के लिए अनाज की तो बात ही अलग है। तीसरा कहता है हीट वेव का बात कहता है, अगर तापमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अगर तापमान बढ़ती रही तो हीट वेव में कितना हो जाएगा, 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान बढ़ता रहा तो ये जो सूर्य से जो हीट वेव मिलती है उसमें 6 गुना की जो है कि वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सूखे की संकट की, तो उसमें कटिबंधीय जो है कि क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने लगेगी। ठीक है ना। बहुत ही तीव्र बरसात होगी,
और उप उष्ण कटिबंधीय में जो है कि अल्प वर्षा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। अगर तापमान सूखे की समस्या पे एक और है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ेगी तो सूखा, किसी भी क्षेत्र में सूखा पड़ने की संभावना क्या है, दोगुना हो जाएगी। और अगर 2 सेंटीग्रेड सेल्सियस अगर बढ़ेगा तो ये सूखा की समस्या जो है कि वो 4 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है भैया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे कंट्रोल करना है। ठीक है ना। तापमान को इससे यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम कंट्रोल कर लिए तो ये हमें धरती को बचाने में थोड़ी आसानी होगी। और हम देखते हैं छठा पॉइंट क्या है, कृषि पर संकट। अगर इससे क्या है, अगर तापमान इसी तरह से वृद्धि होता रहा तो 1.5 से 2 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में अगर तापमान बढ़ता रहा तो 7 से 10% कृषि भूमि में जो अनुपयोगी हो जाएगी, क्योंकि वो बंजर हो जाएंगे सारे जमीन। ठीक है ना। जल के अभाव में या तो जल ज्यादा हो जाएगा या तो जल कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनुपयोगी हो जाएंगे। दूसरा है कृषि के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मक्का का जो उत्पादन होता है उसमें 3% की कमी हो जाएगी। सातवां जो प्रॉब्लम है वो आएगी समुद्र का जल स्तर में वृद्धि। ठीक है ना। अभी तो ये 1.2 मीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना। जल स्तर 2030 तक ये जल स्तर जो है कि समुद्र का 2 मीटर जो है कि तक बढ़ जाएगा। ये जो आधार है, आधार इसका औद्योगिकरण। ठीक है ना। यानी कि 18वीं शताब्दी। और बात करते हैं 8वें पॉइंट की, तो 10% जो है कि अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी होगी। यानी कि जिन इलाकों में वन संपदा ज्यादा है उधर बारिश ज्यादा होगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। 9वां पॉइंट है 15% जीवों की जिंदगी खतरे में होगी। यानी कि 15% जीव जो है कि का अस्तित्व जो है समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो ये जो है कि बहुत ही दुखदायी होगी। यानी कि पूरी तरह से जो पृथ्वी का ज्योग्राफी जो है कि पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर अपनी धरती को बचाना है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए जो है कि नए नए ईंधन के तरीकों में बदलाव लाने होंगे और पेड़ों की जो है कि ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि पेड़ कम से कम कटे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि हम कंट्रोल कर सके। क्योंकि ग्रीन हाउस को इफेक्ट कंट्रोल किए बगैर जो है कि हम वैश्विक तापन को जो है कि नहीं रोक सकते। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है कि यही उपाय करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या और कौन से प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की देन। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो ग्रीस की जो है कि जंगलों में भीषण आग लग रही है आजकल। दूसरा है कनाडा में हीट डोम। हीट डोम मतलब ये होता है कि बर्फ का जो है कि तेजी से पिघलना। और तीसरा है यूरोपीय जो है कि शहरों में बाढ़ आना। पहले यूरोपीय शहरों में ज़्यादा बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन जल जो है कि बर्फ पिघल रहे हैं, इसकी वजह से जल स्तर बढ़ गया है समुद्र का। और ये उसके वजह से जो है कि नदियों में पानी बढ़ गया है और बाढ़ आ रही है। चीन में बाढ़, उसका भी कारण यही जलवायु परिवर्तन की देन है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, ये भी वही कारण है। फ्रांस में जो है विनाशकारी ठंड, जैसे फ्रांस तो ठंडा मुल्क है लेकिन फिर इतना ठंडा नहीं था जितना कि आजकल हो गया है। ठीक है ना। तूफान और ईडा की तबाही, कई इलाकों में जो अलग अलग तबाही आ रही है, जैसे कि अभी गुलाबों की तबाही आई थी इंडिया में। 8वां है पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का आक्रमण। इसको भी जो है कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से देखा जा रहा है। 9वां सोमालिया और तंजानिया में बाढ़, क्योंकि अत्यधिक रूप से जो है कि जंगल काटे गए हैं, तो इसकी वजह से जल का जो है कि बहुत बहाव हो रहा है और इस वजह से सोमालिया और तंजानिया में बाढ़ बढ़ रहे हैं। 10वां है अमेरिका में सर्वाधिक सूखा। तो अमेरिका जनरली सूखा एरिया नहीं आता है, सिर्फ उसके कुछ खास अंदरूनी भागों को छोड़ करके, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन की वजह से अमेरिका में भी सूखे की समस्या झेलनी पड़ रही है। ठीक है। तो ये हमारा जो है कि जलवायु परिवर्तन की देन। इस तरीके हमने देखा कि पृथ्वी पर अगर तापमान में अगर औद्योगिक क्रांति के वजह बाद से जो है हम देखें उसको आधार मान के चले, तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो कि अगर ज़्यादा बढ़ती है, तापमान 2 डिग्री तक पहुँचती है, तो धरती के लिए तबाही मचा देगी। ठीक है ना। और धरती का जो है कि पूरा का पूरा भूगोल बदल जाएगा। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना होगा। और इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमें जो है कि अत्यधिक पेड़ लगाने होंगे और पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी होगी। ठीक है ना। हमें ऐसे चीज़ों को अपनाना होगा जिससे जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम बढ़े। ठीक है ना। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे।
आगे हम लोग ध्यान रखेंगे, अपने 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 हिसाब से स्तर पे सबको काम करना होगा, तभी जाकर के धरती बचेगी। ठीक है।